सबसे पहले एक अनाउंसमेंट टाइप ही है। देखो, जूनियर असिस्टेंट की क्लासेस चल रही है करंट अफेयर की, ठीक है। तो ये एसआई के लिए भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं, ठीक है। तो देख लेना, ये क्लास होती है 3 बजे, यहाँ पे दिख नहीं रहा है शायद, रोज 3 बजे यूट्यूब पे लाइव चलती है, ठीक है। उसके बाद कुछ और क्लासेस की बात करें, जैसे आपको पता ही है वर्मा सर की क्लास होती है कंप्यूटर की, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन नहीं है, दोनों क्लासेस, ठीक है। वो होती है 2:30 बजे, 3 बजे करंट अफेयर्स की होगी, मंडे टू फ्राइडे रोज चलेगी, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन वालों के लिए भी है, और आप में से किसी ने अगर फॉर्म भरा है जूनियर असिस्टेंट का, उसके लिए टेस्ट सीरीज है। ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की बात करें तो 5 फुल लेंथ मॉक टेस्ट है उसमें, और 150 प्लस सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, जिसकी कॉस्ट कितनी रहेगी, 300, ठीक है। और इसके बाद एक और चीज है, ये है ऑफलाइन वालों के लिए। तो ऑफलाइन वालों के लिए जो सेकंड टेस्ट कंडक्ट करवाया जा रहा है, वो वेडनेसडे को कराया जा रहा है, यानी कि 12 फेब को, ठीक है। हाँ, हेलो मिलाद, हाय अनीश। तो 12 फेब को कंडक्ट करवाया जा रहा है, ठीक है। जो भी इंटरेस्टेड है, अपनी तैयारी चेक करना चाहता है, तो वो रजिस्टर कर सकता है। रजिस्टर करने के लिए आप तो या तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, या उसके अलावा आपको क्या करना है, एक गूगल फॉर्म मिलेगा, ठीक है। तो उसको फिल करके आपकी रजिस्ट्रेशन होगी। ऑफलाइन के लिए आना कहाँ पे है, अपोजिट कॉमर्स कॉलेज कैनाल रोड जम्मू, ठीक है, सबको पता ही है, ठीक। उसके अलावा कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स है, ठीक है, आप जाके चेक कर सकते हो। ऑफलाइन भी होगा, तो जाके चेक कर सकते हो, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन आपको जरूर मिलेगी, ठीक है। ये टेलीग्राम है, इसके अलावा इंस्टाग्राम है, यूट्यूब है, ठीक है, चेक कर सकते हो आप, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, वो टॉपिक है डैम्स पे है। जो भी इंपॉर्टेंट डैम्स होंगे हमारे भारत के, ठीक है, उन पे बेस्ड आज का टॉपिक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, करते रहो रनिंग, शाबाश। अच्छा, अब आज हम बात करेंगे डैम्स की, ठीक है। देखो, कल का पेपर आपने देखा होगा, ठीक है, जेके एसएसबी ने कल पेपर कराया, ठीक है। उसमें डैम्स वगैरह पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो मैं सोचा आपको करा दूं, ठीक है। तो इसमें आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट डैम्स ही मिलेंगे, ठीक है। और इतना पढ़ोगे तो काफी है आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने 4 चीजें याद रखनी है। पहले तो आप मुझे बताओ डैम्स होते क्या हैं, ये ऑनलाइन वाले भी प्लीज बताएंगे डैम्स क्या होते हैं, और क्यों इन्हें कंस्ट्रक्ट किया जाता है, क्यों बिल्ड किया जाता है। पावर प्रोजेक्ट टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, बस सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी, इसके अलावा कुछ नहीं। बहुत बढ़िया, इरिगेशन। देखो, एक डैम जो है वो कंस्ट्रक्ट किया जाता है, रिजर्वायर टू हार्नेस वाटर इफेक्टिवली, बहुत बढ़िया। देखो, एक डैम है ना, उसके मल्टीपल यूजेस हो सकते हैं। वो इरिगेशन के लिए भी हो सकता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी हो सकता है, वो फ्लड्स को कंट्रोल करने के लिए भी हो सकता है, ठीक है। किसी जगह पे अगर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी देनी है, तो उसके लिए भी हो सकता है। बहुत बढ़िया मिलाद मनु, अनीश, ठीक है। तो आज हम डैम्स की बात करेंगे जो इम्पोर्टेंट है हमारे इंडिया में, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहले तो 4 हमको याद रखना ही है। एक होगा हमारा हाईएस्ट, दूसरा होगा लार्जेस्ट, तीसरा होगा लॉन्गेस्ट, और चौथा होगा ओल्डेस्ट। ये इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि हेलो, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे हम किसकी, हाईएस्ट डैम की, ठीक है। कल पूछा गया था ये, ठीक है। पूछा क्या था, टैरी डैम किस स्टेट में है, ठीक। तो सबसे पहले, तो पहला हाईएस्ट डैम, ठीक है, हमारे भारत का सबसे ऊंचा डैम, ठीक है, हाइट पे डैम जो है, कौन सा है, टैरी डैम। और कहाँ पे मिलेगा आपको, उत्तराखंड में, ठीक है। रिवर कौन सी है, तो रिवर याद रखेंगे भागीरथी, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है डैम्स में, क्या है याद रखना, एक तो कौन सी रिवर पे बनाया गया, और दूसरी कौन सी स्टेट में मिलता है हमें, ठीक है। तो ये टैरी डैम जो है, ये क्या है, हाईएस्ट डैम है भारत का, ठीक।
उसके बाद बात करेंगे किसकी, उसके बाद बात करेंगे भाखरा नंगल डैम। अब देखना भाखरा नंगल डैम जो है ना वो लार्जेस्ट डैम है इंडिया का। क्या है? लार्जेस्ट डैम इन इंडिया। ठीक है, तो याद रखेंगे पहले तो कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट किया गया है, सतलुज पे, और दूसरा मिलता कहां पे है, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे। ठीक है, भाखरा नंगल, एक बार फिर याद रखना, पूछा जाएगा कि भाखरा नंगल डैम कहाँ पे है, तो हिमाचल प्रदेश और पंजाब के बॉर्डर पे, और या फिर पूछा जाएगा कौन सी रिवर पे है, तो सतलुज। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम हीराकुड की। हीराकुड डैम सुना होगा आपने, काफी मतलब, हाँ, हीराकुड डैम कहाँ मिलेगा आपको, उड़ीसा में, और कौन सी रिवर पे मिलेगा, उड़ीसा में से आपको पता है कौन सी नदी जाती है, महानदी। ठीक है, उस पे मिलेगा, और ये कौन सा डैम है, भारत का लॉन्गेस्ट डैम। ठीक है, 3 कर लिए हमने, हाईएस्ट कर लिए, लार्जेस्ट कर लिए, लॉन्गेस्ट कर लिए। ठीक है, याद रखना, अभी पूछूंगा मैं आगे। ठीक है, एक बार फिर से नजर मारो, तैरी डैम उत्तराखंड, कौन सा डैम है ये, हाईएस्ट। उसके बाद भाखरा नंगल, ठीक है, कहां पे मिलेगा, सतलुज, कौन से स्टेट में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। ठीक है, और ये लार्जेस्ट डैम। ठीक है, उसके बाद हीराकुड डैम, उड़ीसा में मिलेगा, महानदी रिवर और लॉन्गेस्ट डैम है ये। ठीक है, उसके बाद ये याद रखना, ये कलानाई डैम। ठीक है, कहां पे मिलेगा ये आपको, तो तमिलनाडु में, और कौन सी रिवर पे, कावेरी रिवर पे। ये क्या है, ये भारत का ओल्डेस्ट डैम है। क्या है, ओल्डेस्ट डैम भारत का। कब बिल्ट किया है ये, सेकेंड सेंचुरी एडी में, और किया किसने था, उस टाइम पे जो चोला डायनेस्टी थी ना, उनका एक राजा था, क्या, करईकला, जिनका नाम था करईकला चोला। ठीक है, उन्होंने क्या किया था, इस डैम को कंस्ट्रक्ट किया था। ठीक है, अभी रिसेंटली उसी पेपर में शायद क्वेश्चन आया कि चोला डायनेस्टी का फाउंडर कौन था। ठीक है, उसके बाद है नागार्जुन सागर डैम, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, देखो मैंने कैसे बताया था, इसको याद रखना, कौन सी रिवर पे, कृष्णा, कृष्णा और नाग का रिलेशन बताया था मैंने, वैसे याद रखना है। कहां पे मिलेगा आपको ये, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना में, तेलंगाना या इसके साथ साथ कभी लगाया जाता आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश क्या मिलेगा, नागार्जुन सागर डैम। ठीक है, रिवर कौन सी होगी आपकी, कृष्णा रिवर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सरदार सरोवर डैम की, कहां पे मिलेगा, गुजरात। ठीक है, और रिवर कौन सी रहेगी, नर्मदा। ठीक है, नर्मदा रिवर, गुजरात में सरदार सरोवर डैम आपको मिलेगा। ठीक है, उसके बाद इंपॉर्टेंट आपको बेसिकली आपको क्या चीज याद रखनी है, एक तो डैम याद रखने, स्टेट याद रखनी है, और रिवर याद रखनी, बस इतना ही है। ठीक है, तो पहले बात करेंगे किसकी, भवानी सागर डैम कहां पे मिलेगा, तमिलनाडु, और रिवर कौन सी होगी, भवानी। ठीक है, लिखा हुआ खुद भी पढ़ सकते हो आप। उसके बाद है तुंगभद्रा डैम, कहां पे मिलेगा, कर्नाटका, और रिवर कौन सी होगी, तुंगभद्रा। देखो सेम सेम रिवर है, सेम सेम नाम है। ठीक है, तो रिहंद डैम, रिहंद रिवर कहां पे मिलेगी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर मैथुन डैम मिलेगा आपको, किस पे मिलेगा, बाराकर रिवर पे, कहां पे मिलेगा, झारखंड। उसके बाद कोयना, बहुत बार पूछा जाता है ये भी, कोयना डैम महाराष्ट्र में। ठीक है, तो कौन सी रिवर पे, कोयना रिवर पे। इन वाली ये जो सेम सेम नाम के डैम्स है ना, जिनके रिवर्स भी सेम है, तो इनमें पूछा जाता है कि कौन सी स्टेट में है। ठीक है, तो याद रखेंगे। ठीक, उसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट है, जैसे देखो बिलासपुर हो गया, कहां मिलेगा, राजस्थान। विजयाला चोला, कुछ ऐसे ही था, विजयाला चोला। ठीक है, वो फाउंडर थे चोला डायनेस्टी के। ठीक, उसके बाद और उनके इंपॉर्टेंट किंग भी मिलेंगे आपको, राजा राला, राजा राजा चोला, फिर राजेंद्र चोला। ठीक है, उसके बाद कौन सा डैम है, बिलासपुर, कौन सी रिवर पे मिलेगा, बानस रिवर पे, और स्टेट कौन सी होगी, राजस्थान। फिर है मेत्तूर डैम, मेत्तूर डैम कहाँ मिलेगा, तमिलनाडु, और कौन सी रिवर पे, कावेरी। फिर ये याद रखना कृष्ण सागर डैम। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, कृष्ण सागर डैम पूछ लिया तो आप वहां पे लगा दोगे कृष्णा रिवर, नहीं, कृष्ण सागर डैम किस पे, कावेरी रिवर पे, कहाँ पे मिलेगा, कर्नाटक का। उसके बाद इंदिरा गांधी जी, सॉरी इंदिरा सागर डैम कहाँ पे मिलेंगे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, भारत के मध्य में मिलेंगे इंदिरा गांधी जी। ठीक है, याद रखना है ऐसे। और कौन सी रिवर पे, भारत के मध्य में से कौन सी रिवर जाती है, नर्मदा लगभग। ठीक है, उसके बाद चेरोथोनी डैम,
तो कौन सी रिवर पे मिलेगा? चेरोथोनी, ठीक है। कौन सी स्टेट में मिलेगा? केरला, ठीक। उसके बाद है बनसागर डैम, मध्य प्रदेश में, कौन सी रिवर में? सून रिवर, ठीक है। स्पेलिंग देख लेना, SON भी होता है, SONE भी होता है, ठीक है। तो कहाँ पे मिलेगा? मध्य प्रदेश में। और कौन सा कौन सा डैम है ये? बनसागर डैम, ठीक है। उसके बाद उकाई डैम कहाँ पे मिलेगा? गुजरात में। कौन सी रिवर पे? तापी रिवर पे। ये डैम बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। श्री सलायम डैम कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में। और कौन सी रिवर पे? कृष्णा रिवर पे, ठीक है। उसके बाद निजाम सागर हो गया, निजाम सागर तेलंगाना में, मंजीरा रिवर पे मिलेगा, ठीक है। फिर राजघाट, राजघाट डैम कहाँ पे मिलेगा? यूपी और MP के बॉर्डर बॉर्डर पे। तो कौन सी रिवर पे? बेटवा रिवर, ठीक। इसके बाद नथपा झकरी डैम कहाँ पे मिलेगा? हिमाचल प्रदेश, सतलुज रिवर पे। ये डैम भी पूछा जाता है, ठीक है। अलमाटी डैम कर्नाटका, ठीक है। किस रिवर पे मिलेगा? कृष्णा रिवर पे। बगलिहार डैम, पता है इसके बारे में कुछ पता है? हाँ, जम्मू एंड कश्मीर चेनाब। कहाँ पे है बगलिहार? रामबन में, ठीक है। फिर इडुक्की डैम, ये भी पूछा जाता है। इडुक्की डैम केरला में मिलेगा, कौन सी रिवर पे? पेरियर रिवर पे, ठीक। उसके बाद मूला पेरियर डैम, कौन, देखो इधर पेरियर है तो याद रख लेना, ये भी पेरियर रिवर से कहाँ पे? और पेरियर रिवर फ्लो कहाँ करती? केरला में, ठीक है। तो ये आसान बन जाते हैं आपके लिए। उसके बाद है बगलिहार, ये तो फिर से, हाँ ठीक है, बगलिहार डैम डिस्कस कर चुके हैं हम। डूल हस्ती, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर। चिनाब रिवर कौन सी जगह? किश्तवाड़, ठीक। उसके बाद रेटल डैम मिलेगा आपको, है धर्मशाला, ठीक है। हाँ, एक और इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, देखो ये चिनाब के एक ट्रिब्यूटरी पे रेटल डैम है, किश्तवाड़ में, ठीक है। तो पता करोगे आप कौन सा। उसके बाद सलाल डैम, जम्मू एंड कश्मीर, कहाँ पे? रियासी में, ठीक है, चिनाब पे, ठीक। बहुत बढ़िया। किश्तवाड़, किश्तवाड़ साउथ इंडिया के डैम्स याद नहीं होते सर। हाँ, रेटल के साथ कवार कीरू डैम भी है, ठीक है। वो सारे आपको किश्तवाड़ में मिलेंगे। क्या बोल रहे हो आप? साउथ इंडियन ये डैम्स याद नहीं होते? चलो यार एक बार देखते हैं। मित्तूर डैम कावेरी, यार आप क्या करो, इसके लिए कोई ट्रिक वगैरह बना के वैसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। जैसे कुछ तो मैंने बता दिया साथ साथ में। कृष्ण सागर, ठीक है। कृष्ण सागर तो दो, आपको पता होगा, कृष्ण रिवर भी फ्लो करती है, कावेरी भी फ्लो करती है। तो कृष्णा सागर डैम मिलेगा तो उसका अपोजिट लगाना कावेरी, यानी कि उसके साथ साथ जो है कावेरी पे लगाना, कृष्णा पे नहीं लगाना, ठीक है। उसके बाद इंदिरा का बोल दिया मैंने, मध्य प्रदेश में, यानी कि भारत के मध्य में। एक तो भारत के मध्य में रिवर भी मिलेगी आपको, कौन सी? नर्मदा। और मध्य प्रदेश स्टेट भी है भारत का, सेंटर की अगर बात करें, ठीक है। उसके बाद चितौनी, चिरतौनी या कुछ ऐसा, चिरतौनी रिवर पे मिलेगा आपको, कौन सा? चिरतौनी डैम। तो इसको रिलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पे सी सी और के लगभग सेम 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 आवाज आ रही है ना, ठीक है। क की कभी कभी इसका भी हम क्या करते हैं, का की आवाज निकालते हैं, CH, ठीक है। तो वैसे कुछ ट्रिक बना के याद रख सकते हो आप, ठीक। उसके अलावा मध्य प्रदेश का बनसागर डैम, सोन रिवर, ठीक है। सागर तो आपको पता, देखो इसके 3 अक्षर है बन के, तो सोन, सोन रिवर आती ना, सोन वाली, इसके भी 3 अक्षर है। कुछ ऐसे करके आप याद रख सकते हो। कहाँ पे मिलेगी आपको? मध्य प्रदेश में। आपको पता है सोन रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी और कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद अगर उकाई डैम की बात करेंगे तो तापी रिवर पे मिलेगी, ठीक है। तो कुछ देखो इसके 2 अक्षर आपको इधर ही मिल जाएंगे, तापी रिवर, ठीक है, AI। तो ऐसे रिलेट करके आप याद रख सकते हो। उसके बाद श्री सलाम, तो ये ऐसे कर सकते हो आप, श्री यहाँ पे है तो कृष्णा, ठीक है, श्री कृष्णा को याद रख सकते हो, ठीक है। तो ये डैम याद रह जाएगा, कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर निजाम सागर, तो निजाम ऑफ हैदराबाद आपने सुना होगा, ठीक है। तो हैदराबाद कहाँ पे है? तेलंगाना में। वैसे याद रख सकते हो, निजाम सागर हैदराबाद, ठीक है। और आगे मंजीरा रिवर। फिर है राजघाट, तो राजघाट आप याद रख सकते हो। राजघाट कहाँ पे मिलेंगे आपको? यूपी और MP बॉर्डर पे, ठीक है। और कौन सी रिवर पे? बेटवा,
तो देखो एक राजा, ऐसे याद रख सकते हैं। अब राजघाट है तो राजा कहाँ का, यूपी एमपी का के बॉर्डर पे एक एरिया, वहां का राजा, ठीक है। उसके बेटा जो कहाँ चला गया था, घाट चला गया था, ऐसे याद रख सकते हो, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें, नथपा डैम, तो नथपा झकरी। ये देखो नथपा आपको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि थोड़ा बुद्धिस्ट टाइप वर्ड है नथपा, है ना। तो आपने क्या करना है कि अब देखो हिमाचल में भी कुछ ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं, तो ऐसे कुछ आप रिलेट कर सकते हो। और आपको पता है सतलुज जाति कहाँ से है, ठीक है, आती भी कहाँ से, ये नथपा यानी तिब्बत से आती ना, तो ज्यादा बुद्धिस्ट आपको वहीं पे मिलेंगे, ठीक है, शिव किला पास से आती है, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये याद रख सकते हो हिमाचल का। उसके बाद अलमाटी, अलमाटी डैम कैसे याद रख सकते हो, कृष्णा जी जब छोटे थे, ठीक है, तो किससे, मिट्टी वगैरह से खेलते थे, ठीक है। तो ऐसे भी याद रख सकते हो, अलमाटी डैम कृष्णा रिवर पे, और कहाँ पे, कर्नाटका में। उसके बाद बगलियार, बगलियार तो आपको याद रहेगा, इसको बताने की जरूरत नहीं है। फिर है इडुक्की डैम, तो इडुक्की, 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 ये कैसे कर सकते हैं, कोई दिमाग लगाओ टिक बनाने के लिए। इडुक्की मान लो खिलौना, किसी एक टाइप का खिलौना, ठीक। तो खिलौना बच्चों को वैसे भी बहुत प्यारा होता है, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हो इडुक्की, किसी खिलौने का नाम। टू पेरियर रिवर यानी कि प्यारा होता है, ठीक है। उसके बाद ये तो सीधा सीधा याद रह जाएगा, पेरियर तो पेरियर वहां पे, ठीक है। और पेरियर रिवर फ्लो कहाँ करती है आपको पता ही है, केरला में करती है। उसके बाद ये सारे जम्मू एंड कश्मीर के, ठीक है, इनको बताने की जरूरत नहीं है। पेरियर केरला लॉन्गेस्ट रिवर पर इडुक्की ओनली, नहीं उसके ऊपर एक और डैम है, मैं बता चुका हूँ, ये देखो पीछे, मुल्ला पेरियर, ठीक है, ठीक। फिर नेक्स्ट देखते हैं और क्या बचता है, रंजीत सागर डैम। तो रंजीत सागर डैम या थेन डैम, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए ये कहाँ पे है। जे के और पंजाब के बॉर्डर पे मिलेगा, रावी रिवर पे, ठीक है। देखो ये रावी है तो रंजीत सागर, ठीक है। वैसे भी रंजीत सागर, सॉरी, महाराजा रंजीत सिंह पंजाब पे इन्होंने मतलब रूल किया था एक टाइम पे, ठीक है। तो वैसे आप याद रख सकते हो रंजीत सागर डैम पंजाब और जम्मू एंड कश्मीर के बॉर्डर पे, क्योंकि उन्होंने फिर जब महाराजा गुलाब सिंह उनकी आर्मी में थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया हुआ था, इधर भी कैप्चर किया हुआ था जे के, किसने, महाराजा रंजीत सिंह जी ने। तो वैसे याद रख सकते हो कि पंजाब और जे में आपको क्या मिलेगा, उसके बॉर्डर पे मिलेगा रंजीत सागर डैम, ठीक है। और उसका जो नाम है, दूसरा नाम थेन डैम, ठीक है। उसके बाद चमीरा डैम कहाँ मिलेगा, हिमाचल प्रदेश, रावी पे, ठीक है। रावी रिवर पे चमेरा डैम मिलेगा, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, आरसी करवाते हो, ठीक है, करवाते हो बाइक वगैरह, ठीक है, उनकी आरसी वगैरह जो होती है, वैसे याद रख सकते हो चमीरा डैम रावी रिवर पे, और होगा कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। उसके बाद है पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। महाराणा प्रताप सागर डैम कहाँ पे मिलेगा आपको, ब्यास रिवर पे, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। पोंग डैम या महाराणा प्रताप सागर डैम, ठीक है। हाँ, उसके बाद है देखो रिवर चंबल की बात करेंगे, इसके कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स हैं। हाँ वो सेम सेम नाम है, वैसे याद रख सकते हो, रावी मिनी गोवा, ठीक है। उसके बाद चंबल रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट डैम देखो, गांधी जी, राणा जी, ठीक है, राणा प्रताप, और साथ में जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। कहाँ पे, चंबल रिवर पे जाते थे सुबह सुबह अपना पूजा अर्चना के लिए, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। गांधी सागर डैम कहाँ पे मिलेगा, चंबल रिवर पे मिलेगा, मध्य प्रदेश। राणा प्रताप सागर कहाँ मिलेगा, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट राजस्थान में मिलेगा। और जवाहर सागर डैम कहाँ पे मिलेगा आपको, कोटा सिटी में। ये याद रखने की जरूरत नहीं, बस स्टेट याद रखना, ठीक है, और साथ में रिवर याद रखना, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स थे, ये कोई ट्रिक्स वगैरह बना के याद रख लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब देखो कल के
कल जो पेपर हुआ था उसमें ज्योग्राफी के क्वेश्चन, वैसे भी इनका डाउट था कि सर कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, कैसे आते हैं, इतना पढ़ने से क्या हो पाएगा। देखो मैं नेशनल पार्क में पढ़ा रहा था, वहां पे मैंने आपको क्या बोला था, काजीनाग नेशनल पार्क की बात की थी। मैंने क्या बोला था, इसका इंपॉर्टेंट स्पीशी क्या है, मारखोर बोला था, जो मैंने बोला था पाकिस्तान का नेशनल एनिमल भी है। ठीक है, तो देखो अगर आपको कुछ और नहीं भी पता है ना, आपको बस इतना पता होना चाहिए था, मारखोर इस जगह पे मिलती, मैंने बताया था, है ना, मारखोर इस जगह पे मिलती है। तो आपको इधर क्या पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट काजीनाग नेशनल पार्क इज करेक्ट। ठीक है, तो अगर आपको ये बात, जिसको भी ये बात पता थी उसने सीधा यहाँ पे ऑप्शन सी टिक करके आना था, बाकी छोड़ो। यहाँ पे लिखा हुआ है क्या वो साउथ बैंक ऑफ झेलम पे और इतने 170 किलोमीटर दूर है, नहीं 170 नहीं, 60 से 70 किलोमीटर दूर है। ठीक है, फिर बोलते हैं पार्क इज होम ऑफ इतनी, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मतलब कोई माइग्रेटरी बर्ड्स मतलब ये वगैरह वहां पे होते नहीं है। ठीक है, तो लद्दाख में तो होगी नहीं है। ठीक, तो क्वेश्चन सीधा सीधा बनता है कि काजीनाग नेशनल पार्क किस लिए फेमस है, मारखोर के लिए, एंडेंजर्ड स्पीशी है, और इसके साथ कश्मीरी फ्लाइंग स्कैरल के लिए भी। ठीक है, याद रख लेना। ठीक, उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र रिवर पूछा हुआ है, कौन सा पेपर था सर जी, वो सुपरवाइजर का था, लेबोरेटरी असिस्टेंट का था। ठीक है, उसके बाद देखो ब्रह्मपुत्र रिवर बोलते हैं फ्लोज थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। ठीक है, इन्होंने बोला कौन कौन सी कंट्रीज में, कंट्रीज से ब्रह्मपुत्र रिवर फ्लो करती है। मैंने आपको बोला था ब्रह्मपुत्र निकलती कहां से, तिब्बत। तिब्बत किसका पार्ट है, चाइना का, तो कौन सी कंट्री होगी, एक तो चाइना होगी। फिर मैंने बोला था चाइना से होने के बाद आती है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, वहां पे उसका नाम शाम चेंज होके फिर जाती है वो कहाँ, आगे बढ़ती है आसाम से होते हुए कहाँ जाती है, बांग्लादेश जाती है। तो दो कंट्रीज आपको पता चल गई, एक तो चाइना जहां से निकलती है और दूसरी बांग्लादेश, दो कंट्रीज हो गई, सीधा सीधा ऑप्शन था। ठीक है, बिफोर एंटरिंग इंडिया, हाँ तो फिर नहीं, फिर इसके हिसाब से बिफोर एंटरिंग इंडिया, तो इंडिया में आने से पहले इसका ऑप्शन यही हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये, ठीक है, एक बार चेक करता हूं मैं फिर भी। ठीक है, उसके बाद देखो ये डैम्स कल के पूछे हुए, मैंने पहले बोला था ये कौन सा डैम है, टैरी डैम, कहाँ पे मिलता है, उत्तराखंड में। अभी बताया कौन सा डैम है ये, हाईएस्ट डैम है। ठीक है, उसके बाद अलमाटी, अलमाटी माटी यानी कि मैंने बोला कृष्णा जी माटी में खेलते थे, तो कहाँ पे कृष्णा रिवर, कर्नाटका में। देखो अगर आपको एक ऑप्शन पता होता, ठीक है, यानी कि फर्स्ट का 4 लगाना था, तो फर्स्ट का 4 कहाँ पे मिलेगा, दो ऑप्शंस में, यानी कि आपके 50% चांसेस हो गए ठीक होने के। ठीक है, उसके बाद आपको पता होता कि अलमाटी डैम कहाँ पे है, कर्नाटका में, तो आपका ऑप्शन बी निकल जाता। ठीक है, उसके बाद नहीं भी पता होता, लेकिन क्यों, अभी नागार्जुन सागर डैम मैंने बोला कहाँ पे मिलेगा आपको, तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बॉर्डर पे मिलेगा। किस रिवर पे मिलेगा, कृष्णा। ठीक है, उसके बाद अभी श्री सलाम डैम की बात की हमने, श्री सैलम डैम की बात की, कहाँ पे मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपको वहां पे भी। ठीक है, उसके बाद देखो ये मैंने आपको कितनी बार बोला है कि ऐसी प्लेस इंडिया में जिसमें हाईएस्ट रेनफॉल होता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन ठीक। हाँ, उसके बाद देखो मैनग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन विच रीजन, तो मैनग्रोव फॉरेस्ट मैंने कहा था सुंदरबन डेल्टा बनते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या मिलता है आपको, मैनग्रोव फॉरेस्ट, उसके अलावा भी हमें क्या वेस्टर्न घाट पे भी मिलते हैं, लेकिन ज्यादा इसने बोला प्रीडोमिनेंटली कहाँ मिलेंगे आपको इंडिया में, तो क्या हो सकता है यहाँ पे, वेस्टर्न घाट, डेक्कन प्लेटो, नीलगिरी, तो क्या होगा। ठीक है, उसके बाद देखना क्लासिकल डांस, बहुत बार बता चुका हूँ कैसे कैसे याद रखना है। आसाम का कौन सा डांस है, सतारिया। कथक कहाँ का है, यूपी। हाँ बहुत बढ़िया अनीश, सॉरी अनीश मन्नू। हाँ, इसकी स्पेलिंग अलग अलग मिलेगी, सतारिया डांस, सतूरिया डांस या सतिया डांस, कुछ ऐसा है। ठीक है, उसके बाद है कथकली, कथकली वहां कहाँ मिलेगी, केरला में। और इसके साथ साथ कौन सा डांस है एक और वहां पे, मोहिनी अट्टम। ठीक है,
उसके साथ साथ नीचे तो आपको पता मणिपुरी लिखा है, यानी कि मणिपुरी डांस। ठीक है, उसके अलावा और कौन से डांस मिलेंगे? ये तो हो गए 4। तो मोहिनीअट्टम की भी बात कर ली 5, और कौन कौन से डांस बचते हैं आपके? हाँ, भारतनाट्यम बच गया आपका सबसे ओल्डेस्ट डांस। ठीक है, उसके बाद उड़ीसी बच गया, कुचिपुड़ी बच गया। उड़ीसी हो गया सीधा उड़ीसा में, और कुचिपुड़ी कहाँ पे हो गया? आंध्र प्रदेश में। बहुत बढ़िया अनीश। हाँ, उसके बाद देखो फेस्टिवल्स मैंने पढ़ाए थे आपको, मैंने बोला था याद रखने को। अब इसमें क्या ऑप्शन दिया है इन्होंने कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फेस्टिवल ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, लोसार, मैंने बोला था लोसार कहाँ पे मिलेगा? आंध्र प्रदेश में मिलेगा, सिक्किम में मिलेगा, लद्दाख में मिलेगा। ठीक है, ये लोसार फेस्टिवल तो अरुणाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो ये तो वहां पे है, यानी कि ये ठीक है। ठीक, उसके बाद ड्री फेस्टिवल वहां पे मिलता है। ठीक है, फिर साउंड फेस्टिवल वहां पे मिलेगा। ये सारे के सारे फेस्टिवल आपको अरुणाचल प्रदेश में मिलेंगे। अगर कोई नहीं मिलेगा तो वो कौन सा है? रानीपुर। ये कहाँ पे मिलता है? कहाँ पे मिलता है? नहीं बताया गया मैंने? ये आपको आसाम में मिलेगा। ठीक है, हाँ, उसके बाद देखो, अब कैपिटल्स पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, कंफ्यूज करने के लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पे? एक चीज, अगर चलो ये आपको नहीं भी पता थी, इसके अलावा तो सारी चीजें पता थी। तो असम की कैपिटल कहाँ पे? लक्षद्वीप की कहाँ पे? त्रिपुरा की कहाँ पे? फिर बचा गोवा। गोवा की क्या होगी? पुरवोरिम। अब ये पुरवोरिम क्या है? ये गोवा की कैपिटल क्यों है? अब देखो, गोवा की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डी खत्म। ठीक है, अब देखो मैंने क्या बताई थी, गोवा की कैपिटल क्या थी? क्या थी? पणजी। पणजी बताई थी ना? हाँ, वो एग्जीक्यूटिव कैपिटल है या एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है हमारी। ठीक है, ये जो है ये डिफेक्टो कैपिटल है। अब ये डिफेक्टो कैपिटल क्या होता है? एक ऐसी कैपिटल जो सेंटर ऑफ द सिटी या सेंटर ऑफ द कंट्री हो, लेकिन ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ना की गई हो। ठीक है, तो ये वो वाली कैपिटल है गोवा की। ठीक है, यानी कि गोवा के सेंटर में पड़ता है ये जगह। ठीक है, और ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं है, लेकिन ये डिफेक्टो कैपिटल है किसकी? गोवा की। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन बनते हैं आपके ज्योग्राफी के, जो कल के पेपर में आए हैं। ठीक है, बाकी कुछ थे JNK वेंट के। ठीक है, देख लेना अपने हिसाब से। तो आप बोल रहे थे कि सर क्या ये मतलब जो हमने पढ़ा हुआ उससे क्वेश्चन बनते हैं? कैसे बनते हैं, किस हिसाब से बनते हैं? तो ये कल का पेपर है, आप देख लो किस हिसाब से बनते हैं। ठीक है, पंजी बहुत बढ़िया अनीश, सॉरी बहुत बढ़िया मनु। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं। ऑनलाइन वाले एक बार फिर से सुन लें, अगर किसी को करंट अफेयर्स की क्लास लेनी है या कंप्यूटर MCQs करने हैं, किसी ने जूनियर असिस्टेंट का फॉर्म भरा है, तो वो 2:30 3 बजे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पे लाइव। ठीक है, उसके अलावा अगर टेस्ट सीरीज वगैरह लेनी है तो उसके लिए आप दिए गए नंबर पे अब एक बार देख लो नंबर्स। ये नंबर लगा हुआ है, इस पे कॉल कर सकते हो। ठीक है, ऑफलाइन आना है तब भी कॉल कर सकते हो, ऑनलाइन लेना है ऐप डाउनलोड करनी है। ठीक है, यहीं पे मिलते हैं। ओके, कोई नहीं। ठीक है, ये कंपलसरी नहीं है सबके लिए, जिसको आना है अपनी मर्जी है। ठीक है, तो कॉल कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो टेस्ट के लिए, ऑनलाइन के लिए, ऑफलाइन के लिए। ठीक है।